मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की एक ज़बरदस्त मूवी द अकाउंटेंट पार्ट 2 के बारे में। 2025 में आई ये मूवी जिसमें साइबर सिक्योरिटी, अगर मैं बात करूं हैकिंग के लेकर टर्म्स जो हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। इसी के साथ आप लोगों को ये जानने का भी मौका मिलेगा कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। किसी भी क्राइम सीन को समझने में ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है, किस तरह से हम किसी भी क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से एक छोटा सा फोटो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्ल्यू साबित हो सकता है। ऐसी बहुत सारी लेटेस्ट और ज़बरदस्त ट्रिक्स के साथ इस मूवी में आपको, स्टोरी भी अच्छी है। IMDb रेटिंग की अगर हम बात करें तो 6.6 की IMDb रेटिंग है। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि अच्छी स्टोरी है एंड विद फैमिली भी मूवी देखी जा सकती है, तो काफ़ी उस हिसाब से कहेंगे। तो मेरा जो मेन पर्पज़ है वो स्टोरी को लेकर नहीं है, इसके अंदर दिखाई गई जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेनेशन को लेकर है कि इसके अंदर जो टेक्निकल टर्म्स आई हैं वो क्या हैं और किस तरह की हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एंड लेट्स बिगिन। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, वहाँ पे से आसानी से देख सकते हैं। मूवी के बारे में जैसे ही इसमें एक देखिए 1 घंटे तक तो कोई टेक्निकल टर्म इसमें कोई ऐसा नहीं आता है, लेकिन 1 घंटे के बाद मूवी में जो सीन आता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हु वांट टू ब्रूट फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेन एक्ट्रेस है उसे एक CCTV फुटेज मिलता है, लेकिन बाकी उससे कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो सेम फुटेज के आधार पर दूसरे क्ल्यूज़, मतलब कि अगर दूसरे CCTV कैमराज की भी हमें वीडियोस मिल जाएं तो उन्हें आसानी होगी। तो ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स करते हैं, मतलब पूरे शहर के CCTV कैमराज को हैक करने की कोशिश वो करते हैं और इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। देन डेफिनेटली ब्रूट फोर्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से जो रिपीटेड पासवर्ड्स होते हैं उन्हें ट्राई किया जाता है टारगेट पे, और अगर कोई भी सही पासवर्ड है तो वो मैच हो जाएगा। दैट मीन्स इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है कि भाई वहाँ पे कोई इंटरनली जाके कोई बहुत बड़ा वर्क कर दिया होगा। दैट मीन्स कि पासवर्ड की एक लिस्ट है, उसे ट्राई करते हैं, जो सही बैठ गया दैट मीन्स कि वो कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द ब्रूट फोर्सिंग टेक्निक। देन आफ्टर देन वो जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो मेन है इसमें मारिया, वो कह रही होती है कि भाई इसमें तो और तो उस टाइम पे कोई भी CCTV एक्टिव था ही नहीं, तो और बाकी फुटेज तो मिलेंगे नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रैफिक लाइट वगैरह पूरे शहर के जो नेटवर्क्स हैं, चाहे वो कैमरा CCTV कैमराज हैं, चाहे वो फ़ोन वाले कैमराज भी हैं, वो सब पे अपना एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा अनटेक्निकल बात तो है, मतलब अगर रियल वर्ल्ड में सोचा जाए तो टेक्निकली ऐसा करने में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो इस पे काम कर रहे होते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। अब सक्सेस होने के बाद जो इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात और सबसे बेहतर जो चीज़ मुझे लगी वो क्या थी, कि वो कह रही होती कि इसमें सिर्फ 2 ही कैमराज एक्टिव थे, लेकिन जब वो लोग देखते हैं तो फ्रंट बैक साइड के 3-4 कैमराज के व्यूज़ निकाल देते हैं, मतलब उनकी जो वीडियोज़ है उसे निकाल देते हैं, और उन्हीं वीडियोज़ में उन्हें मिलता है एक सस्पेक्ट का फ़ोटो। आप यहाँ पे देखेंगे कि देखो जो CCTV फुटेज दी गई उसमें कुछ नहीं था, लेकिन साइड बैक कहीं ना कहीं बाकी CCTVs। तो एक इन्वेस्टिगेशन में ये आपको सोचने वाली बात आती है कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करें तो एक ही पॉइंट को लेकर नहीं, मल्टीपल डायरेक्शंस में अगर सोच कर करेंगे तो हो सकता है कहीं कोई क्लू मिल जाए, जैसा कि इस मूवी के अंदर हुआ था। तो यहाँ पे एक सस्पेक्ट थी जो बैक वाले कैमरा से वो रिकॉर्ड हो गई, और बैक वाले कैमरा से रिकॉर्ड होने का मतलब ये है कि उसका जो एक फ़ोटो है वो उन्हें मिल गया। अब उस फोटो के आधार पर वो आगे बढ़ते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं ये जो है लड़की ये सस्पेक्ट है। यहाँ पे वो क्या करते हैं, इसकी फ़ोटो की क्वालिटी को इन्हेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी टर्म मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस ज़माने में किसी की फ़ोटो को इन्हेंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप AI की मदद से भी फ़ोटो इन्हेंस कर सकते हैं, और लेटेस्ट जो फोरेंसिक के टूल्स आते हैं उनसे भी कर सकते हैं। दैट मीन्स एक CCTV फुटेज में, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं CCTV 5, इस फुटेज में उन्हें एक फ़ोटो मिलता है कि एक लड़की फ़ोटो ले रही है, और उस फोटो से एंगल लगा के वो देखते हैं कि शायद इस लड़की के फ़ोटो में बैकग्राउंड में कहीं वो जो लड़की जा रही है उसका सही फ़ोटो आ जाए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये जो लड़की जो फ़ोटो ले रही थी, खुद की सेल्फी ले रही थी, इसको टारगेट बना के इसके फेस को स्कैन करते हैं पूरे डेटाबेस में। तो देखो टेक्निकली अगर मैं कहूँ कि पूरे डेटाबेस में उस फोटो को ले जाके स्कैन करना, दैट इज़ नॉट सो इजी टास्क। गवर्नमेंट एजेंसीज के पास तो डेटाबेस होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल बंदा कैसे करेगा। तो ओपन सोर्स बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं बात इंडिया की करूँ तो ये इतना आसान नहीं है। फॉरेन की बात करूँ तो वहाँ ज़्यादातर जो वर्क है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें, तो वहाँ ये पॉसिबल है। मूवी भी बाहर की है तो एग्जैक्टली हो सकता है, जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं US डिपार्टमेंट लिख रहा है। तो अब वो ये फ़ोटो को मैच करते हैं अपने डेटाबेस के साथ, ताकि ये पता चल सके कि भाई ये डेटाबेस में फ़ोटो कहाँ है, और उन्हें उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। आइडेंटिटी मिलने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि भाई उसकी लोकेशन कहाँ है, मतलब जो लड़की सेल्फी ले रही थी उसकी लोकेशन कहाँ है।
लोकेशन में आप देखेंगे घर का फोटो जो कि गूगल अर्थ और गूगल मैप की मदद से आप देख ही सकते हैं, तो ये भी ओपन सोर्स का ही पार्ट है। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि उसका जो घर है ना वो एक थर्मोस्टेट मतलब एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे है जिसके ज़रिए पूरे घर को सिक्योरिटी दी गई है। पूरा घर जो है पूरी तरह से इंटरनेट पे आधारित है। अच्छा, ये आपको ये भी बताता है कि इंटरनेट से कनेक्टेड अगर सारी चीज़ें हो जाएं तो भविष्य में कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वायरलेस होम नेटवर्क दिखा रहा है ये पूरा का पूरा घर, जिसमें हर चीज़ जुड़ी हुई है, लैपटॉप जुड़ा हुआ है, प्रिंटर जुड़ा हुआ है, वाईफाई उसी से कनेक्टेड है, बिजली उसी से कनेक्टेड है, दरवाजे तक उससे कनेक्टेड है। और इसी टेक्निक का फ़ायदा उठा के ये लोग क्या करते हैं, उस नेटवर्क पे अटैक करते हैं, मतलब उस नेटवर्क के वाईफाई से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रही थी इंटरनेट की उससे कनेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे थर्मोस्टेट, तो इसके ज़रिए ये क्या करते हैं कि इसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं। और जनरली एक हैकर क्या करेगा इसमें एंटर करने के लिए, वही सेम टेक्निक ब्रूट फोर्सिंग या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल, और यहाँ पे वो यही करते हैं। तो ब्रूट फोर्सिंग जैसी टेक्निक की मदद से ये जो अपना काम है उसमें कामयाब हो जाते हैं। मूवी के अंदर सीन बहुत बड़ा है और एक एक टर्म को मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। तो जनरली इसमें ब्रूट फोर्सिंग का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे ही वो इस नेटवर्क में घुस जाते हैं तो फिर उसके लैपटॉप में एंट्री करने के साथ साथ उसके लैपटॉप का कैमरा ऑन कर देते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं लैपटॉप का कैमरा ऑन कर दिया। जो बात मैं शुरू में बता रहा था कि अगर हर एक चीज़ आज के दौर में हम इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, हर एक चीज़ इंटरनेट से कनेक्टेड आ रही है, तो आने वाले टाइम में ये कितना खतरा हो सकता है आप इस सीन से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके जो कैमरा है ना लैपटॉप का उसे रिमोटली कंट्रोल कर रहे होते हैं और प्रिंटर पे कमांड दे देते हैं एक प्रिंट आउट की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी का लैपटॉप डेस्कटॉप आपके कंट्रोल में आ गया और आप प्रिंटिंग की कमांड दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये यहाँ पे प्रिंटर की कमांड दे देते हैं, वो वहाँ पे प्रिंट देखने जाती है और यहाँ ये इसके लैपटॉप को चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो कोई भी स्क्रीन और विंडो ओपन होगी तो पता चल जाएगा। तो वो अगर काम में लगी रहेगी तो ये अपने काम में सक्सेस हो सकते हैं। और इनका मेन मकसद होता है उस फोटो को तलाशना जो सेल्फी ली थी सेम डेट एंड टाइम को। तो अब यहाँ पे जो फोटोग्राफ्स हैं, अब आप ये कहेंगे कि यार लैपटॉप में फ़ोटो कहाँ से आए, तो ये आप सभी जानते हैं आजकल हम जो भी फ़ोटो फ़ोन से क्लिक करते हैं वो गूगल ड्राइव पे नॉर्मली ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं, या बहुत सारे लोग बैकअप के रूप में भी रखते हैं, या क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी, अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी वो होते हैं। तो दोबारा वो जैसे ही लैपटॉप के पास आती है तो ये देखो रिमोटली यहाँ पे डोर बेल बजा देते हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर दोबारा उसे काम में लगाने के लिए क्या करते हैं, रिमोटली जो टीवी का वॉल्यूम है वो हाई कर देते हैं। तो ये कर क्यों पा रहे हैं, सवाल यहाँ पे ये आता है कि यार ये किसी के पूरे घर को कंट्रोल करके, मतलब उसकी हर एक चीज़ को देख पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं तो बिल्कुल टेक्निकली कहूँगा कि भाई ये पॉसिबल है, ये कोई ऐसी इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, वीक पासवर्ड नहीं। और सडनली जैसे ये चेक करते हैं इन्हें वो सेल्फी मिल जाती है, एंड उस सेल्फी को ये भेज देते हैं ईमेल के ज़रिए अपने पास, ताकि उसे और अच्छे से एनालाइज कर सकें कि भाई वो जो फ़ोटो थी, जो लड़की की धुंधली फ़ोटो आ रही थी वो वास्तव में कैसी है। अब यहाँ पे जैसे इनके पास वो धुंधली फ़ोटो आती है, फिर उसकी क्वालिटी को ये इन्हेंस करते हैं, इन्हेंस करके उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, यानी फ़ोटो से डेटा को सर्च करना। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हमारे चैनल पे एक प्रॉपर लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की मदद से इस लड़की का जो डेटाबेस है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर और काफ़ी सारी जगहों पर इसके फ़ोटो तो दिखते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर जो आइडेंटिटी है वो नहीं मिल पाती उन्हें। देन यहाँ पे ये पूरा सीन था किस तरह से इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, यानी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। जनरली आपको मैं बता दूं, फ़ोटो को अगर आप अपलोड करोगे रिवर्स गूगल इमेज सर्च पे, या बिंग हो गया, और भी कई येंडेक्स वगैरह और भी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ़ोटो डाल के आप इमेज को सर्च कर सकते हैं कि वो फ़ोटो कहाँ पे इस्तेमाल हुई है। तो इस रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से फ़ोटो से आप उसकी आईडी तक पहुँच सकते हो और आईडी से किसी भी व्यक्ति तक पहुँचा जा सकता है। ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का कमाल है। तो यहाँ जहाँ हमें टेक्निकली ये मूवी बहुत कुछ बता रही है, इसकी कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कहानी भी अच्छी है। जब IMDb पे रेटिंग 6.6 है तो नॉर्मली आप उसे अच्छा कह सकते हैं। इन सब के अलावा छोटी मोटी और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन गाइस फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी जो टेक्निक्स हैं जो मूवीज़ में यूज़ हुई हैं उनके बारे में बताया जाए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।